इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, जिस वजह से वो टीडीएस रिफंड अप्लाई नहीं कर पाए। अब वो टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आईटीआर यू के अंदर टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि सर आपके पिछले 4 साल का अगर कोई भी टीडीएस रिफंड है, अब आप आने वाले समय में आप टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि सर किस तरह से आप आपके टीडीएस रिफंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर जो नाउ अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अगर आपका टीडीएस रिफंड है, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए 15 सितंबर, जो कि एक नॉर्मल ड्यू डेट है, और 31 दिसंबर आफ्टर बिलेटेड, यानी कि बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट के बाद आप फाइल करके आपका टीडीएस का रिफंड ले पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 23-24 फाइनेंशियल ईयर का अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ था, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, अब उसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसके लिए आपको जाना होगा सर आईटीआर यू के अंदर, यानी कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न में। और अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न में अभी आप टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर फिर ये सिचुएशन कहां पे आती है कि हम टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे? ये बात आती है सर आपके न्यू इनकम टैक्स बिल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यू इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है, राज्यसभा में जाएगा, वहां पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और नॉर्मली ये माना जाता है कि सर 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 एप्लीकेबल होने वाला है। अब न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस जो एक टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए है, वो है टैक्स पेयर कैन नाउ स्टिल क्लेम रिफंड इवन इफ रिटर्न्स आर फाइल्ड आफ्टर द डेडलाइन, रिमूविंग अ प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज। इसका मतलब क्या है सर? इन्होंने बोला सर आफ्टर द डेडलाइन, डेडलाइन कौन सी बात कर रहा है? अगर हम बात करते हैं अभी की फिलहाल की जो सिचुएशन है उसकी बात करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो डेडलाइन है वो है नॉर्मल इनकम टैक्स की 15 सितंबर। आप विदाउट लेट फीस आप रिटर्न फाइल कीजिए। अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तब भी आप टीडीएस के लिए टीडीएस रिफंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर ये डेडलाइन तो सर है ही भी नहीं, क्योंकि ये तो क्या है कि 31 दिसंबर 2025 तक अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो वहां पर आपको टीडीएस रिफंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका टीडीएस रिफंड आपको मिल जाएगा। लेकिन सर इसके बाद अगर हम जाते हैं, यानी कि 1/1/2026 के बाद अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो ये रिटर्न्स माना जाता है सर आईटीआर यू, यानी कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अभी की हिसाब से अगर हम बात करें तो हम टीडीएस रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने बताया न्यू इनकम टैक्स बिल में रिमूविंग प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज। तो रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज क्या है कि सर आप 31 दिसंबर तक तो आप टीडीएस रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर तो रेस्ट्रिक्टेड कोई है ही नहीं, तो रेस्ट्रिक्टेड आता है आपके आईटीआर यू में, यानी कि आईटीआर यू अगर आप फाइल करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अब इसको रिमूव कर रहे हैं, यानी कि ये जो क्लॉज था टीडीएस रिफंड का कि अगर हम आईटीआर यू फाइल करेंगे तो वहां पर हमें टीडीएस रिफंड नहीं मिलेगा, ये एक रिस्ट्रिक्शन थी, अब इसको रिमूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पिछले 4 साल के, पहले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, अभी गवर्नमेंट ने चेंज करके पिछले 4 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप एक साथ कर पाओगे। अब उन्होंने ये बताया कि पिछले 4 साल में अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो टीडीएस अब आप रिफंड के लिए अप्लाई कर पाओगे, लेकिन वहां पर आपको लेट फीस लगेगी। अगर आपका कोई टैक्स पेबल है तो वहां पर एडिशनल टैक्स लगेगा 25%, 50%, 60, 70 जो भी एक टैक्स लेब रेट के हिसाब से एडिशनल टैक्स का जो रेट चलता है 4 सालों के लिए वो आपको वहां पर लगेगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें क्या है सर, आपको पे करनी है। पे करने के बाद अगर आपका टीडीएस अगर ज्यादा जमा है और आपको अगर कुछ बचता है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा सर? ये होगा सर 1 अप्रैल 2026 के बाद में, जब न्यू इनकम टैक्स बिल एप्लीकेबल होगा तब। तो सर अभी के सिचुएशन के हिसाब से हम क्या करें सर, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप उसको छोड़ दीजिए, इसके बाद आप फाइल करना।
तो आप इजीली आपका रिफंड ले पाएंगे। देखो सर, हम यहां पर जो भी आपको बताते हैं ये एज ए इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, हम भी ये कोई भी जानकारी कहीं से हम कलेक्ट करते हैं तब जाके आपको बताते हैं। हम यहां पर पूरी तरह से हम श्योर नहीं है कि सर आने वाले समय में ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन हम आपको प्रोबेबली ये बताते हैं कि गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है और उन्होंने इस तरह से बताया है न्यू इनकम टैक्स बिल में। जब न्यू इनकम टैक्स बिल एक्टिव हो जाएगा तब जाके प्रॉपर काम होगा। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।